जो आपने फोटो में देखे होंगे सब वीडियोस मतलब ऑडियोज जब मैं सुन के आई और फिर देख के आई कि बाप रे इतना ज्यादा बहुत कुछ जाना मैंने, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ। मैम आप वहाँ क्या करने गई थी? ज्योति सिंह को एक करवाने गई थी, ज्योति और पवन सिंह को, या फिर अलग करवाने गई? ये आपको क्या लगता है? और अब अक्षय सिंह को आप गलत क्यों? अगर मैं इतनी कहानी जान जाती ना उनके बारे में, जितनी अच्छा। कहानियां मैं देख के आ रही हूँ, अभी तक मुझे क्या लग रहा था हाँ। कि वो बहुत हम्बल है, अच्छी है, ये है, तब तक लगा जब तक पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते के बीच में कहीं ना कहीं दरार पैदा करना अक्षय सिंह मैं का नहीं काम है। जानती थी और बहुत सिंपैथिकली उन्होंने मुझे कन्विंस भी कर लिया था अक्षरा ने। अक्षय सिंह पवन सिंह का बहुत ज्यादा यूज, पूरा अपना एटीएम, क्रेडिट कार्ड सब, वो बाबू रे, बचवा रे, सोना रे, सब ये झटका सारा कुछ अक्षय सिंह को दिया। हाँ, एक वक्त ऐसा आ गया था कि 400 रुपए उनके बैंक में बैलेंस तो बचा ये था। सारा प्रमाण पवन सिंह दिखाए, वही तो देख के ही तो आ रहे हैं। जब देख के आ रहे, बिना प्रमाण देखे मैं कोई बात नहीं कर रही हूँ। पवन सिंह ने खुद से कहा कि अक्षय सिंह की वजह से हमारा शादीशुदा जिंदगी तबाह हो गया। हाँ बिल्कुल कहा उन्होंने। कहा कि हम चले ही जाएंगे, चिपक ही जाएंगे, तो कौन मर्द यहाँ ना मर्द बैठा हुआ है। हाँ। 25,000 20,000 में तो लड़की मिलती है। पवन सिंह जब डिम्पल सिंह के साथ रह रहे हैं तो ज्योति सिंह को कहाँ से वैल्यू देंगे? जी नहीं, वो हमसे मिलने आई थी डिम्पल, वहाँ मैंने ही फोन करके बुलाया था। इन दिनों भोजपुरी के पावर स्टार काफी चर्चा का विषय में हैं, और चर्चा का विषय में वो क्यों है ये आप सब जानते होंगे। और हम बीना मानवी जी के पास आए हुए हैं क्योंकि बीना मानवी जी पवन सिंह से मिलने भी गई थी और उनके साथ काफी ज्यादा इनका फोटोज भी वायरल हो रहा है। मैम क्या कुछ लगता है कि पवन सिंह ज्योति सिंह को रखेंगे या फिर नहीं? देखिए अभी इस पे कोई भी वक्तव्य देना बेकार है कि अगर मुंबई में दोनों की मुलाकात हो जाती, एक साथ बैठते तो कुछ निर्णय पे आते। अफसोस कि हम वहाँ से फेल होके आए। थोड़ा अगर ज्योति पहुंच जाती, शॉर्ट नोटिस की वजह से नहीं पहुंच सकी या जो भी वजह थी, लेकिन अभी इस पे निर्णय नहीं देंगे। जो भी होगा बेटर होगा। मैम आप वहाँ क्या करने गई थी? ज्योति सिंह को एक करवाने गई थी, ज्योति और पवन सिंह को, या फिर अलग करवाने गई? ये आपको क्या लगता है हम क्या करने गए थे वहाँ पे? हाँ, ये तो हम नहीं जानते या लोग नहीं जानते। जो भी करने गए थे, ज्योति के फेवरेबल बातें ही करने गए थे, उसके फेवर की ही चीजें करने गए थे। आर या पार, रहना है तो प्रेम से रह लो भैया, अलग होना है तो प्रेम से हो लो, रायता मत फैलाओ, यही कहने गए थे। तो ठीक है, वो उस पर एग्री भी किए, बैठने के लिए तैयार भी हो गए। अच्छा। अब नहीं आई वो, तो अब हम क्या कर सकते हैं? यानी कि पवन सिंह कहीं ना कहीं इस मैटर को लेकर थोड़ा सा डाउन है और रखना चाहते हैं ज्योति सिंह? नहीं, उतना ज्यादा तो नहीं है, लेकिन चूंकि उनकी छोटी छोटी नाराजगी है जो ज्योति चाहे तो खत्म कर सकती है। लेकिन ज्योति सिंह लगातार अपना वाइट मीडिया में रख रही है अलग अलग तरीके। नहीं रखना चाहिए, गलत है। इस बात से कहीं ना कहीं चीजें, घर की चीज बाहर आ रही है, ये गंदी बात है, ये अच्छी बात नहीं है। घर की चीजें बाहर, बहुत लोग कह रहे हैं मैम कि पवन सिंह को आप पहले घंटा स्टार कहती थी और अब आपके लिए वो पावर स्टार कैसे? तो क्या करें, जब एक तरफा सुने थे, जिनसे मिले उन्होंने इतना दर्द भरा कहानी अपना सुनाया, तो हमको लगा बाप रे इतना बुरा आदमी है वो, रियली बहुत खराब आदमी है। तो उसके बाद चूंकि वो तो साइड है, लेकिन पति पत्नी का मामला था, तो उनसे मिलने की, कभी भी बिना दोनों पक्ष को जाने हम पहला पक्ष का बात अगर बताए तो दूसरा कभी बताएंगे ही ना। देर भले लग गई, हमारा अपना भी कार्यक्रम था, हम व्यस्त थे उसमें, तो देर हो गई, नहीं तो तुरंत एक हफ्ते बाद ही बता देते हम। और ये काउंसलिंग का पार्ट है कि जब तक नेगेटिव आप कुछ बोलिएगा नहीं, जब तक आप जहां आपका अप्रोच नहीं है, तभी तो वो फिर तुरंत 3 करोड़ तक एग्री हो गए, बातें हो गई। तो कहीं ना कहीं प्रेशर तो देना पड़ता है ना चीजों को। मैम आप महिला हैं और महिलाओं का काफी ज्यादा सपोर्ट भी करती हैं, लेकिन पहले आप अक्षय सिंह को चीफ गेस्ट के तौर पे आप बुलाती हैं और अब अक्षय सिंह को आप गलत कहती हैं। वो बुलाना ना बुलाना, अगर मैं इतनी कहानी जान जाती ना उनके बारे में, जितनी कहानियां मैं देख के आ रही हूँ, तो शायद मैं नहीं बुलाती। ठीक है ना। और वो वुमेन ऑफ कमिटमेंट तो है नहीं, ये बात बहुत लोग बोलते थे। सब मतलब अक्षय सिंह बेचारी बनने का एक ढोंग कर रही है, वुमेन ऑफ कमिटमेंट नहीं है। और दूसरी बात है घमंड, तो खैर अभी तक मुझे क्या लग रहा था कि वो बहुत हम्बल है, अच्छी है, ये है, तब तक लगा जब तक, लेकिन सही में उसे बहुत ज्यादा कहीं पे भी कुछ कमिटमेंट करती है तो उसको पूरा नहीं करती है, ये लोग बोलते थे। तो मेरे साथ भी वैसा हुआ, तो मैं भी बोल रही हूँ, तो क्या गलत बोल रही हूँ? उसे नहीं आना था, वो बोल देती कि नहीं सॉरी मैं नहीं आ सकती, नहीं आना था सॉरी बोल देती। तो फोटो वोटो लगवा के चारों तरफ करके इतनी महिलाओं का दिल तोड़ना, इंसल्ट करना, ये तो गलत है ना। तो आप या तो कमिटमेंट कीजिए मत, और कमिटमेंट कर रहे हैं तो सही कीजिए। उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं, वो एक दूसरी चीज है। वो नहीं आई
तो बोल देती नहीं आना था, बहुत लोग नहीं आए थे तो क्या हो गया, वो भी और नहीं। क्या लगता है मैम कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते के बीच में कहीं ना कहीं दरार पैदा करना अक्षरा सिंह मैं का नहीं काम है? जानती थी और बहुत सिंपैथिकली उन्होंने मुझे कन्विंस भी कर लिया था अक्षरा ने। लेकिन जब मैं सारे ऑडियोज आपने फोटो में देखे होंगे, सब वीडियोस मतलब ऑडियोज जब मैं सुन के आई और फिर देख के आई कि बाप रे इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ जाना मैंने, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ, तो मुझे लगा ऐसे कैसे कोई हो सकता है, ये गलत है। ये कभी भी ठीक है, गलती चाहे महिला की हो या पुरुष की हो, हमें, लेकिन दुख तब हो जाता है जब कहीं मुझे महिला के लिए थोड़ा चुप हो जाना पड़ता है, तो रियली मुझे तकलीफ होती है। कहीं ना कहीं आप महिला हैं, तो अगर महिलाएं अगर गलती करने लग जाएं तो आपको बुरा तो लगता ही होगा। देखिए, महिलाएं गलती करती भी हैं और इस्तेमाल होती भी हैं, हाँ। और कहीं परिस्थिति में इस्तेमाल करती भी हैं, तो हर जगह परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, तो हर केस में महिलाओं को तो संभल के रहना ही पड़ेगा। तो अक्षरा सिंह पवन सिंह का बहुत ज्यादा यूज किया। हम उस समाज में हैं जो हम कभी भी मर्द की बराबरी नहीं कर सकते हैं, ये हर महिला समझ ले। बराबरी इन द सेंस हर चीज में आप नहीं कर सकते हैं बराबरी, मतलब आप चाहिएगा कि नहीं ऐसे लंठ की तरह हम घूमते रहें, लंठ की तरह बोलते रहें, अल बल बकते रहें, तो फिर पता चला एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे भारत से संस्कृति और सभ्यता सब खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, तो हम जो पूछना चाहते हैं वो आप बताइए कि अक्षरा सिंह पवन सिंह का यूज की है कि नहीं? बोलने की बात ही नहीं है, ये डेफिनेटली बहुत आप बता रही थी कि पवन उनका सिंह अकाउंट में बेवकूफ आदमी है, वो एकदम सब पे इतना भरोसा करते हैं, इतना भरोसा करते हैं, वो उनको बिल्कुल नहीं करना है। 100% कोई किसी पे क्यों भरोसा करेगा भाई? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, माना कि आप पढ़े लिखे नहीं है, इसका मतलब इतने भी बेवकूफ आप नहीं है कि पूरा अपना ATM, क्रेडिट कार्ड सब वो बाबू रे, बचवा रे, सोना रे, सब ये झटका सारा कुछ अक्षरा सिंह को दिए हाँ, हुए थे। बहुतों को दिए हुए थे, ऐसा नहीं कि एक उन्हीं का बात हम क्यों करें, बहुत लोग आए हैं उनके जीवन में, सब पे 100% भरोसा किया और सबको निभाया है व्यक्ति। किसी कोई कह दे कि मुझे निभाया नहीं, मुझे सड़क पे ला दिया, धोखा दे दिया, सबको निभाया है। तो आप ये कहना चाहती हैं, आप कुछ टाइम पहले ये कह रही थी मैम कि मतलब अक्षरा सिंह पवन सिंह का पूरा बैंक हाँ, अकाउंट मैंने सुना करती थी। तो ATM सुन के पास रहते थे, तो एक वक्त ऐसा आ गया था कि 400 रुपए उनके बैंक में बैलेंस तो बचा ये था। सारा प्रमाण पवन सिंह दिखाए, वही तो देख के ही तो आ रहे हैं। जब देख के आ रहे, बिना प्रमाण देखे मैं कोई बात नहीं कर रही हूँ, सारा चीज मैं तब बोल रही हूँ जब प्रमाण है मेरे पास। तो क्या पवन सिंह ने खुद से कहा कि अक्षरा सिंह की वजह से हमारा शादीशुदा जिंदगी तबाह हो गया? हाँ बिल्कुल कहा उन्होंने कहा। तो और वहाँ जाने के बाद क्या कुछ आपको पता चला मैम? बहुत कुछ पता चला, हर चीज मीडिया में लाने की जरूरत नहीं है। बस यही पता चला कि वो बहुत बखूबी इस्तेमाल हुए हैं और अब जीवन में उन्हें ये गलतियां दोबारा नहीं करनी चाहिए। पवन सिंह को एकदम बिल्कुल नहीं, तो फिर तो अब तो भगवान लोग कहते हैं मैम कि पावर स्टार एक नंबर का मतलब वो चरित्रहीन है, वो लोग लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं कपड़ों की तरह। तो आपको पर्सनली उनसे मिलके कैसा लगा? क्या सच में पवन सिंह कैरेक्टर ले? सवाल है कि हम चले ही जाएंगे, चिपक ही जाएंगे, तो कौन मर्द यहाँ नामर्द बैठा हुआ है? लड़कियों का इस्तेमाल ही करना होता तो जहाँ वो मुंबई में रहते हैं मॉडल्स की कमी है क्या? रोज रात को नई लड़की बुला के इस्तेमाल करता, काहे के लिए गर्दन में लटका के घूमता? 25,000 20,000 में तो लड़की मिलती है, तो गर्दन में यहाँ करोड़ों का नुकसान क्यों झेलता? तो वो चीज नहीं है। ये लड़का ना मोहब्बत में अंधा टाइप से करते हैं, मतलब इनको ना मोहब्बत जब किसी से हो जाती तो पागल टाइप से कि मेरी है तो मेरी ही रहेगी, किसी और की कैसे हो सकती है। वो वाला मोहब्बत है इनका, खतरनाक वाला, उसी चक्कर में बर्बाद हुए हैं ये। मैम, अभी पवन सिंह के साथ डिम्पल सिंह का भी फोटो वायरल हो रहा है। जब आप वहाँ पे गई थी तो वही कर्टन पीछे लगा हुआ था और डिम्पल सिंह के साथ भी फाहिमा मैम का फोटो वायरल हो रहा था। तो लोग ये कह रहे हैं कि पवन सिंह जब डिम्पल सिंह के साथ रह रहे हैं तो ज्योति सिंह को कहाँ से वैल्यू देंगे? जी नहीं, वो हमसे मिलने आई थी डिम्पल, वहाँ मैंने ही फोन करके बुलाया था, फोन पे 1-2 बार बात हुई थी, बोली डिम्पल आओ मैं आई हुई हूँ, तो वो हमसे मिलने आई थी। वो वहाँ रहती नहीं है। ये लोगों का गलत फहमी था। नहीं बिल्कुल नहीं, वो वहाँ नहीं रहती है, वहाँ डिम्पल मैंने बुलाया था तो वो हमसे मिलने आई थी। आगे क्या कुछ होगा मैम? पवन सिंह और ज्योति सिंह साथ में रह पाएंगे या नहीं? एक बार बैठेंगे उसके बाद ही बता पाएंगे, अभी तो कुछ नहीं बताने की स्थिति में हम अब। तो बीना मानवी जी हमारे साथ थी और ये पवन सिंह से मिलकर आई हैं। क्या कुछ इन्होंने जाना उनसे मिलकर पर्सनली, ये आप सब लोगों ने सुना। खैर, आप सबकी क्या राय है कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।